हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। ड्रामा सीरियल बासित में बासित के कमिंग एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने चले जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आयशा और बासित की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही है। बासित अपने रिश्ते को बचाने के लिए पुरजोश को बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। वो अपने रिश्ते को बचाने चाहता है। वो आयशा के साथ आयशा से मोहब्बत करने लगा है और वो हर मुमकिन तरीके से आयशा को हमेशा खुश रखना चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में बासित आयशा को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है। वो आयशा से कहता है कि तुम फ़ौरन से तैयार हो जाओ, कपड़े पहन लो, हमें एक पार्टी में जाना है और हमें जल्दी निकलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। इतने में ही वो तमाम तर गेस्ट को भी कॉल कर देता है और उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो आयशा के घर वालों को भी कॉल कर देता है कि आप लोगों को पार्टी में ज़रूर आना है। साथ में जोया और आमिर को भी खुद ही कॉल करता है। वो सारे के सारे मेहमानों को खुद ही कॉल करके इनवाइट कर रहा होता है और इतने में आयशा तैयार हो जाती हैं। वो जोहा को भी कॉल करके इनवाइट करता है कि तुम्हें भी पार्टी में ज़रूर आना है, आज एक स्पेशल पार्टी है, जितना जल्दी हो सके पार्टी में ज़रूर आना। इतने में ही बासित खुद भी जल्दी जल्दी तैयार होने शुरू हो जाता है। बासित जब खुद तैयार हो जाता है तो आयशा इतने में तैयार हो रही होती है। बासित आयशा से कहता है तुमने इतनी देर लगा दी, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ। इतने में जैसे ही आयशा तैयार हो जाएगी तो बासित आयशा की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देगा। बासित आयशा की आंखों के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी बांध देगा और कहेगा कि बस जहाँ जहाँ जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करती चली जाओ। जहाँ पर पार्टी होगी बासित आयशा को वहाँ पर लेके चले जाएगा। बासित जब वहाँ पर पहुँचेगा तो सारे के सारे इंतजामात हो चुके होंगे और बासित आयशा की आंखों पर उस पर तक पट्टी नहीं उतारने वाला। जब वो वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो देखेगा कि सारे के सारे गेस्ट्स भी आ चुके हैं, आयशा के घर वाले भी पहुँच चुके होंगे, जोहा और आमिर और जोया भी पहुंच चुके होंगे। तमाम तर गेस्ट जिनको बासित ने इनवाइट किया था वो तमाम ही पार्टी में आ चुके होंगे और बासित आयशा को लेकर एंट्री करेगा। आयशा बार बार बासित से यही पूछ रही होती है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, मगर बासित कहता है कि तुम बस खामोशी से चलती जाओ जो मैं कह रहा हूँ। आयशा भी दिल ही दिल में बहुत ही खुश होती है कि बासित आखिरकार उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है, वो उसे जानने लगा है और उसकी हर खुशी का ख्याल कर रहा है। और जब से आयशा के माँ बनने की खबर सामने आई है, बासित और भी ज़्यादा खुश है और उसका बहुत ही ख्याल रख रहा है। वो आयशा को लेकर बहुत ही खुश है कि वो माँ बनने वाली है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अब आयशा को कोई भी दुख नहीं देगा जिसकी वजह से बच्चे और माँ की सेहत पर कोई भी असर पड़े। जैसे ही वो पार्टी में आयशा को लेकर एंटर होता है तो आयशा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। इतने में जैसे ही एंटर होता है तो बासित अपने मुंह के ऊपर उंगली रख के सबको खामोशी का इशारा कर देता है कि सबके सब खामोश हो जाएं, ताकि किसी को भी कुछ खबर ना, ताकि आयशा को कुछ खबर ना हो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और वो क्या सरप्राइज़ देने वाला है। फिर सभी लोग समझ जाते हैं और वो खामोश रहते हैं। फिर बासित आयशा को स्टेज के ऊपर लेकर जाता है। जैसे ही वो आयशा को स्टेज के ऊपर लेकर जाता है तो फिर आयशा की आंखों पर से पट्टी खोलता है। जैसे ही आयशा की आंखों के ऊपर से बासित पट्टी हटाएगा तो वो हक्की भक्की रह जाती है। आयशा बहुत ही खुश होती है कि उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि बासित उसको इतना बड़ा सरप्राइज़ देगा, इतने सारे गेस्ट इनवाइट करेगा और इतना सारा इंतज़ामात करना बासित ने सिर्फ अकेले किया और सिर्फ उसकी ही खुशी की खातिर किया। आयशा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। फिर बासित आयशा से कहेगा कि चलो केक काटते हैं। फिर आयशा बहुत ही खुश होगी और इतने में वो केक काटेगी। फिर केक काटते काटते जब वो देखेगा कि वहाँ पर सोहा भी आ चुकी है, सोहा बासित को आयशा हाथ हिलाएगी कि हेलो। जैसे ही हाथ हिलाएगी तो बासित भी सोहा को देख चुका होगा कि सोहा भी पार्टी में आई है। इस वजह से वो केक काटता काटता उसको छोड़कर सोहा की जानिब राग़िब होगा। बासित आयशा को छोड़कर सोहा के पास चले जाएगा उसे रिसीव करने। इतने में ही जब आयशा ये सब कुछ देखती है तो उसे देखेगी तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो उसे बहुत तकलीफ़ होगी कि बासित आखिरकार उसे छोड़कर सोहा के पास क्यों गया। उसे जलन होना शुरू हो जाएगी। और फिर इतने में ही बानो भी ये सब कुछ देख रही होगी। बानो को सब कुछ समझ आ जाएगा। वो आयशा के पास जाके खड़ी हो जाएगी और बिल्कुल खामोशी से खड़ी रहेगी और आयशा को भी तसल्ली देगी कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉर्मल। और वो आयशा के पास हाथ पकड़े खड़ी हो जाएगी। इतने में बासित जब आयशा सोहा के पास जाएगा तो सोहा को रिसीव करेगा और सोहा को हेलो करेगा। इतने में ही आयशा ये सब कुछ देख रही होगी। बासित आयशा से हेलो करेगा और थोड़ी सी बातें करते ही सोहा बिल्कुल ही मुंह फेर कर चली जाएगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि बासित ने आयशा के लिए इतना सब कुछ क्यों किया, इतना बड़ा सरप्राइज़। वो आयशा और बासित के रिश्ते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। वो नहीं चाहती कि बासित और आयशा के दरमियान जितनी भी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। वो बासित इतना हैरान होगा कि सोहा इतना बुरा बिहेव क्यों कर रही है, आखिर वो उसे मुझसे इस तरह से मुँह मोड़कर क्यों चली गई, बासित को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इतने में ही बासित वहाँ खड़ा देखता रह जाएगा कि सोहा पार्टी को छोड़कर चली गई। बासित हैरान रह जाएगा कि आखिरकार सोहा इस तरह से क्यों कर रही है, वो पार्टी को बीच में छोड़कर क्यों चली गई, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर दूसरी जानिब
फिर दूसरी जानिब जब वो पार्टी से वापस आएंगे आयशा के घर वाले, तो जिसी घर वापस आएंगे तो आयशा की माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब होगी। आयशा की माँ बहुत तबीयत ख़राब होगी और मेडिसिन भी घर में ख़त्म हो गई होगी। तो बानो कहती है मैं मेडिसिन जाकर ले आती हूँ बाहर से। बानो अपनी अम्मी के लिए मेडिसिन लाने के लिए बाहर निकलेगी। तो इतने में ही जैसे वो बाहर जाएगी, फार्मेसी स्टोर के ऊपर वो खड़ी होगी, तो इतने में वो देखेगी कि तलाल भी उसी फार्मेसी स्टोर पर मेडिसिन ले रहा है। असल में तलाल अपनी अम्मी के लिए ही बहुत परेशान होता है और वो भी अपनी अम्मा के लिए मेडिसिन लेने ही आया हुआ होता है। बासित देखेगी कि तलाल और बानो दोनों ही इत्तेफाकन एक ही मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए पहुंच चुके होंगे। तो इतने में जब मेडिसिन ले रही होगी तो बानो की नज़र तलाल के ऊपर पड़ेगी और वो देखेगा कि तलाल भी उसी मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन ले रहा है। मगर बानो फ़ौरन से ही तलाल को नज़रअंदाज कर देगी और फिर वहाँ से गुजरने लगेगी। जैसे ही वो गुजरेगी कि तलाल की नज़र भी बानो के ऊपर पड़ जाएगी। जब बानो देखेगी कि तलाल फ़ौरन उससे आवाज़ लगा देता है। जब बानो देखेगी कि तलाल ने उसे आवाज़ दी है तो वो फिर भी उसे नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी आगे निकलने की कोशिश करेगी। मगर फिर तलाल जल्दी जल्दी मेडिसिन वाले को पैसे देगा और पैसे देकर वहाँ से फ़ौरन से निकलेगा और फ़ौरन से ही पीछे पीछे बानो के निकल जाता है और वो बानो के साथ साथ चलने शुरू हो जाएगा और बानो से कहेगा कि बानो मेरी बात तो सुनो, तुम रुक क्यों नहीं रही हो, आखिर बात तो सुनो मेरी। फिर वो कहेगा कि मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में आज भी तुम ही हो और तुम्हें ही चाहता हूँ मैं। फिर बानो आखिरकार खामोशी तोड़ ही देती है और कहेगी कि मैं जिस दिन मेरे लिए तुम उसी दिन ख़त्म हो चुके थे जिस दिन तुमने अपनी माँ की मानकर उससे शादी कर ली थी। तुमने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, मुझे शादी के सपने दिखाकर किसी और को अपने लिए शादी का इंतखाब किया। तुमने अपनी माँ की मानकर जिस दिन तुमने अपनी माँ की मान ली थी, मैंने उसी दिन खुद को समझा लिया था कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए। फिर तलाल जवाबन कहता है कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बानो एकदम झूठी सी मुस्कुराहट देती है, छोटी सी, और कहती है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये दिल से की जाती है और तुम्हारी पेशानी तो खूब चमक रही है बेवफाई के तमगे से। फिर तलाल बानो को बताता है कि अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं उन्हीं के लिए मेडिसिन लेकर आया था। ये बात सुनते ही और कहते ही बानो फ़ौरन से वहाँ से निकल जाती है। वो पहले ही उसे पीछे छुड़ाना चाह रही थी, मतलब वो उससे बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उसने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था और वो उसने उसे धोखा दिया था। बात सुनते ही बानो फ़ौरन से वहाँ से निकल जाती है, मगर तलाल वहीं पर परेशान खड़ा रह जाता है। तलाल वहाँ पर बहुत परेशान है और वहीं खड़ा खड़ा सोचता है और कहता है कि जिस दिन से मैंने उसने अपनी माँ के कहने पर उसे शादी की है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। वो मुझे एक पल भी सुकून नहीं रहने देती। दूसरे जानिब आप देखने वाले हैं कि सोहा का घर में आना जाना बहुत ही बढ़ गया है। वो आयशा और बासित के दरमियान गलतफहमियाँ मज़ीद पैदा करना चाहती है और इन दोनों को ही एक दूसरे से जुदा करना चाहती है। वो अब फैसला कर चुकी है कि अब इन दोनों को जुदा करके ही दम लेगी। वो अब इन दोनों को सुकून से नहीं रहने वाली। वो आयशा और बासित के दरमियान तलखियाँ पैदा कर रही है। वो पार्टी के अगले ही दिन फ़ौरन से आयशा और बासित के घर पहुँच जाएगी और अब उसने हाथ में गुलदस्ता पकड़ा हुआ होगा। फिर वो आयशा से मिलेगी और आयशा को वो गुलदस्ता थमा देती है और कहेगी कि कौन मुबारक हो आपको। फिर इतने में वो कहती है कि बासित कहाँ है। वो फ़ौरन से गुलदस्ता देने के बाद, मुबारक हो कहने के बाद डायरेक्ट बासित का ही पूछती है, जो बात बिल्कुल भी आयशा को अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी वो कहती है कि बासित तो घर पर नहीं है, आए आप बैठे। वो आयशा सोहा को कमरे में ले जाती है और वहाँ दोनों ही बैठ जाते हैं और फिर बातें करना शुरू कर देते हैं। सोहा आयशा से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बासित तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। लेकिन आयशा फ़ौरन से ही कमरे में खाना और चाय मंगवा लेती है। दोनों ही खाना और चाय सामने रखे हुए होते हैं और बातें शुरू करते हैं। फिर सोहा फिर से आयशा से कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बासित तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें दिल से पसंद नहीं करता। सोहा बेकार की गलतफहमियाँ आयशा के दिल में डाल रही है ताकि आयशा उससे बदगुमान हो जाए और उसे छोड़ दें और ख़ुद बासित की ज़िंदगी में एंटर होकर उसे हासिल कर सके। मगर फिर भी वो इसमें आगे जाके आयशा उससे जवाब में कहती है कि ये जो मर्द होते हैं ना, ये बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, इन्हें समझ ही नहीं है। वो ये औरत को कुछ समझ ही नहीं पाते। ये समझ ही नहीं पाते कि औरत क्या चीज़ है, उन्हें मालूम ही नहीं होता। वो औरतों को बेवकूफ़ समझते हैं। तुम जानती हो ना कि बासित मुझसे मोहब्बत करते थे। आयशा जब सोहा के मुंह से ये बातें सुनती है और जब बासित सोहा से मोहब्बत करता था, फिर वो समझ जाती है कि आखिरकार सोहा बासित के लिए ही बार बार घर में चक्कर लगा रही है। सोहा कहती है कि जी हाँ, बासित पहले मुझसे मोहब्बत करता था और मुझसे ही शादी करना चाहता था। हमारा पहले ही अफेयर रह चुका है, मगर फिर तुम अचानक से उसकी ज़िंदगी में आ गई और मुझे ख़बर तक ना हुई, मैं क्योंकि अब्रॉड गई हुई थी।
फिर सोहा मज़ीद उसके दिल में गलतफ़हमियाँ करने के लिए अपने और बासित के मुतालिक कोई प्रूफ दिखाएगी या फिर दिखाने वाली है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें बातें करने वाली है जिससे आयशा के दिल में और मज़ीद गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाएँ और आयशा और बासित के रिश्ते को मज़ीद कमज़ोर कर दें। इतने में ही जब सोहा फिर वहाँ से उठ के चली जाएगी। फिर जब शाम को बासित घर आएगा तो वो बासित के साथ खाना भी नहीं खाने वाली। वो आयशा बासित के सामने खाना रख के सो बैठ जाएगी और मगर ख़ुद एक भी निवाला नहीं खाने वाली। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और खाना भी नहीं खाती और फिर उसको रात में नींद भी नहीं आती। आयशा बहुत ही परेशान होती है, इसी वजह से वो सो भी नहीं पाई। मगर बासित का मूड बहुत ही अच्छा होता है। वो चूँकि आयशा को हर मुमकिन तरीके से खुशी रखना चाहता है, इसी वजह से वो आयशा से कहता है कि आपने खाना खाया, ये खाना खा लीजिए, और अगर आपने नहीं खाना खाया तो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब आपका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है, बल्कि आपका ही नहीं बल्कि आपके पास जो बेबी है उसका ख्याल रखना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। फिर बासित वहाँ से उठता है और फ़ौरन से फ्रूट लेकर आता है और साथ में एक दूध भी लेकर आता है और कहता है कि ये खा लो, और तुम्हें अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना, और मैं इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वो आयशा चूँकि बहुत ही परेशान होती है और वे सिर्फ सोहा की बातों को ही सोच रही होती है, और फिर वो देखती है कि बासित तो उससे कितनी मोहब्बत कर रहा है और उसका हर तरीके से ख्याल रख रहा है। सोहा ने बासित को आयशा को इतनी सारी बातें बताई हैं कि अब आयशा के दिमाग से वो सारी बातें निकल ही नहीं रही। फिर आयशा बासित से कहती है कि ज़िंदगी का दूसरा नाम है आगे बढ़ना, और बेहतर होगा कि आप भी अपनी माजी को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं, ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें और माजी को भूल जाएं, आगे बढ़ जाएं। दूसरी जानिब ज़ोहा बहुत ही परेशान है क्योंकि ज़ोया ने बाद से आमिर के साथ जो ड्रामा किया था प्रेगनेंसी का कि वो प्रेग्नेंट है, वो सब कुछ झूठ था। वो सब कुछ जब आमिर के सामने आएगा और उससे खबर होगी कि ज़ोया ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है, फिर तो आमिर भी उसको नहीं छोड़ने वाला। फिर तो आमिर ज़ोया को छोड़ देगा और वो अपनी माँ की बातों को ही प्रायोरिटी देगा, और उसे लगेगा कि उसकी माँ ने जो जो बातें कही थी वो सब कुछ सच थी, उसकी माँ ही हक पर थी और ज़ोया झूठ बोल रही थी। उसे लगेगा कि ज़ोया ने इतनी सारी जो करतूत की हैं वो सब कुछ सच थे और उस ज़ोया ने ही सब कुछ भड़का कर वो सब कुछ किया है। और वो बहुत ही दुखी होगा कि जब उसको पता चलेगा कि ज़ोया वाकई में प्रेग्नेंट नहीं है और उसने सब कुछ झूठ बोला था और ड्रामा किया था। खैर, सोहा जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ गलत है। मियाँ बीवी के बीच में आकर वो फालतू में माचिस की तिल्ली बनकर आग लगा रही है और उनके दरमियान तलखियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है, मगर आखिरकार सोहा नाकाम होगी और इन दोनों के दरमियान से निकल जाएगी। ड्रामे के एंड में इन दोनों की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी और ये दोनों आयशा और बासित अपने रिश्ते को मज़बूत मुस्तहकम करेंगे और सोहा को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी न्यूज़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले हासिल हो सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।